मुझे याद है कि हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेडिकल फील्ड से सिरे से कोई तल्लुक ही नहीं है उनका। सिर्फ वो इसलिए डॉक्टर बन रहे हैं कि उनके पेरेंट्स चाहते थे वो डॉक्टर बने, इसलिए वो उन्होंने मेडिकल फील्ड को चूज़ किया हुआ है। उसमें ये है कि उनके पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं, वो प्राइवेट डॉक्टर बन रहे हैं, और जब डिग्री लेके पाकिस्तान या इंडिया वापस जाते हैं वो देखते हैं कि अब इस डिग्री का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि ये मेडिकल की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ ये इतनी फ्लॉप हो चुकी हैं, इतने लोगों ने इसके पीछे भागना शुरू कर दिया था एक टाइम पे आके। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इससे सबसे पहले तो इनमें पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, फिर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो कि एफएससी के बाद कौन सी फील्ड चूज़ करनी है और किस तरह चूज़ करनी है। और फील्ड चूज़ करने का मतलब होता है कि जो जिसका पैशन है वो उस हिसाब से फील्ड चूज़ करे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब आमिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल एसेंस। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो कि इस वक्त या तो एफएससी कर रहे हैं या फिर एफएससी कर चुके हैं और आगे का सोच रहे हैं कि वो आगे किस फील्ड में जाएं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, शेयर करें। थैंक यू। मैं स्टूडेंट्स को ये नहीं कहूँगा कि वो एफएससी के बाद मेडिकल की फील्ड में जाएं या इंजीनियरिंग में जाएं, एमबीबीएस में जाएं, इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड चूज़ करें। मैं स्टूडेंट्स को इस बारे में कभी भी गाइड नहीं करूँगा, क्योंकि ये डिग्रियां इतनी फ्लॉप हो चुकी हैं ना। लोगों ने बहुत ज़्यादा डॉक्टरी में जाना शुरू कर दिया, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, उसके अलावा इंजीनियरिंग में। इस वक्त ये हाल है कि 10 से 15 हज़ार डॉक्टर्स 4 से 5 सीटों के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, और इतना कंपटीशन होता है कि बाकी सारे डॉक्टर्स फिर ये सोचते हैं कि हमने इतना ज़्यादा फीसें पे की हैं और हमें उसका आउटपुट क्या मिल रहा है। 25 से 30 हज़ार भी कोई हॉस्पिटल देने के लिए राज़ी नहीं है। ये हाल है इस वक्त डॉक्टर्स का, और इंजीनियरिंग जितनी रुल चुकी है पूरे इंडिया पाकिस्तान को पता है। सेम सब कॉन्टिनेंट में इन दोनों कंट्रीज़ का सेम सूरत हाल है। इसीलिए मैं ये चाहता था कि ये वीडियो बनाऊँ ताकि पेरेंट्स की काउंसलिंग हो। सबसे पहले तो जो बच्चों को फोर्स करते हैं कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, वो भी किस लिए, कि सिर्फ एक सोसाइटी को दिखाने के लिए कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। और उसके बाद सूरत हाल ये होती है कि उस बच्चे का पैशन तो होता नहीं है डॉक्टरी। जिनका पैशन होता है वो कम्पीट करते हैं, वो आगे निकलते हैं। लेकिन जिनका पैशन नहीं होता वो फिर डॉक्टरी के बाद क्या कर रहे होते हैं। कोई अमेजोन पे स्टोर खोल के बैठा हुआ है, कोई दराज पे काम कर रहा है, कोई ऑनलाइन डिलीवरियों का सिस्टम कर रहा है पाकिस्तान में बैठा हुआ। वो इस चीज़ में चले जाते हैं जिनका डॉक्टरी से या इंजीनियरिंग से कोई तलक नहीं होता। इसलिए वीडियो बनाने का ये मकसद है। इसमें मैं सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम्स बताता हूँ एफएससी के बाद जो स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, और वो यूनिवर्सिटियों की किन किन डिग्रियों में चले जाते हैं। 6 6 माह वहाँ पे 70 हज़ार से लेकर 1 लाख तक फीस पे करते हैं, और उसके बाद 4 साल 5 साल की डिग्री लेने के बाद जब वो आगे फील्ड में जाते हैं वो कहते हैं एक्सपीरियंस लेकर आओ। एक्सपीरियंस लेने के लिए वो 10 से 15 हज़ार के लिए 3 3 4 4 साल कहीं पे वर्क करते हैं। उसके बाद जब कहीं जाके उनकी 70 से 80 हज़ार की पे लगती है एफएससी के 5 से 6 साल वर्क करने के बाद। अगर यही वो एफएससी के बाद ही ऐसी फील्ड चूज़ करें या ऐसा कोई काम चूज़ करें जिसमें 1 से 2 साल के बाद उन्हें अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो उसके बारे में पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी सोचना चाहिए। उसके बारे में आज सबको बताऊंगा। मुझे याद है मेरे एक सीनियर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने एफएससी के बाद एमडी कैट एग्ज़ाम दिया। एमडी कैट एग्ज़ाम यानी एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए एफएससी के बाद पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को एमडी कैट एग्ज़ाम देना पड़ता है। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, पहली बार उनसे क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया, दूसरी बार भी वो कुछ नंबरों से रह गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो एमबीबीएस नहीं, मैं डीवीएम कर लेता हूँ। डीवीएम यानी कि वेटरनिटी मेडिसिन की तरफ आ गए, जानवरों के बारे में जो स्टडी है उनकी मेडिसिन वगैरह, उस तरफ आ गया। वो उस भाई ने तकरीबन 4 से 5 साल लगा के डीवीएम किया। डीवीएम करने के बाद उसने देखा कि मुझे जो जॉब वगैरह मिल रही है वो कितने की है, 25 से 30 हज़ार की। उसने जो डिग्री पे पैसे लगाए हैं वो कम अज़ कम भी 25 से 30 लाख लगाया उसने। और उसके बाद अब वो जो मेरे सीनियर भाई हैं वो इस वक्त अमेज़न पे काम कर रहे हैं। उसी के क्लास फेलोज़ ने मिल के 4 5 स्टूडेंट्स मिल के अमेज़न पे स्टोर खोला हुआ है, और ये ऑनलाइन वर्किंग है। और अगर ये चीज़ वो पहले ही देख लेते एफएससी के बाद, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जानी थी। जो उन्होंने 25 से 30 लाख डिग्री पे लगाया और उनकी डिग्री ने उन्हें 1% भी आउटपुट नहीं देना। वो डीवीएम कहाँ है, अमेज़न कहाँ पे है, और सोशल मीडिया पे या अमेज़न पे या ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के लिए आपको कोई फ़ी की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा सिर्फ आपको स्किल चाहिए, और स्किल के लिए 1 से 2 साल काफ़ी होते हैं। 1 से 2 साल में आप इजीली हर चीज़ सीख लेते हैं। डिग्री में जो आपने सुबह शाम यूनिवर्सिटी जाना है, ज़लालत भुगतनी है। उसके अलावा अच्छा है कि इंसान स्किल सीखे, और वो जहाँ से फ्री मिल रहा हो, फ्री सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ लें आप, 1 से 2 साल उस पर लगाएंगे, वो उसके बाद आपको आउटपुट देना शुरू कर देगा। ये चीज़ें पेरेंट्स को भी सीखनी चाहिए और बच्चों को वही उन्हें सिखाना चाहिए कि इस चीज़ की तरफ आएँ। इस वक़्त ये जो 90s 20s के पेरेंट्स हैं ना, उनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो ये समझते हैं कि नहीं, जो नौकरी वाला बंदा है ना, वही कमा सकता है। हालाँकि सबसे ज़्यादा ज़लील इस वक़्त नौकरी वाला बंदा ही हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही है, महँगाई हो रही है। महँगाई की वजह से जो नौकरी वाला तबका होता है ना, सबसे ज़्यादा वही ज़लील होता है। जो
कारोबारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर किसी चीज़ का रेट इंक्रीज होता है, बिजनेसमैन ने उसका रेट इंक्रीज कर देना है। जो प्रॉपर्टी डीलिंग वाले हैं उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी का रेट इंक्रीज कर देना है। उन्हें ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी। जो नौकरी वाला बंदा है उसकी पे उतनी रहनी है। वो हर साल थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट लगेगी। वो भी जो है इन कंट्रीज में प्रॉब्लम सबके सामने ही है। इसीलिए वीडियो बनाने का ये मकसद है कि स्टूडेंट्स को वो फील्ड्स बताई जाएँ। अब मैं उन फील्ड्स के बारे में आता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं एफएससी के बाद। अब मैं स्टूडेंट्स के लिए वो प्लेटफॉर्म्स बताऊँगा जहाँ से वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के साथ अटैच होने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है और कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है। आप ड्यूरिंग एफएससी या एफएससी के बाद इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर इन हो सकते हैं और यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर आजकल जो इंडिया पाकिस्तान में चल रहे हैं फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसिंग का इसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा जो है फाइवर है। लोग वहाँ पे वर्क करते हैं, उन्हें टास्क आते हैं और डिफरेंट टास्क होते हैं। जितने भी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आईटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके रिलेटेड होता है ये सारा वर्क। वो सीखते हैं और ये काम सीखने के लिए 2 से 3 मंथ चाहिए। जितने भी मैं आपको ये प्लेटफॉर्म बताऊंगा ना, इन सब के अंदर जो सीखने का क्राइटेरिया होगा वो 2 से 3 मंथ होगा। 2 से 3 मंथ में आप सीख लेंगे। सिर्फ आपको 1 से 2 डिवाइसेस चाहिए होगी, आपका मोबाइल और आपका अच्छा लैपटॉप, बस। उसके अलावा आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री और ये फ्रीलांसिंग के मतलब मैं बताऊँ, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, वो ये काम करता है। वैसे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो उसकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है और वो ये फ्रीलांसिंग और डाटा एंट्री का काम करता है और वो पर मंथ ऑलमोस्ट 70,000 टू 1 लाख अर्न कर लेता है। वो उसे टास्क आते हैं, वो कंप्लीट करता है और उसे डॉलर्स में पे आती है। ये सीन है। उसके अलावा वेबसाइट डेवलपिंग है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। वेबसाइट डेवलपिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से भी याद आया, मेरा एक और दोस्त है जो कि इस वक्त BS ज़ूलॉजी कर रहा है और उसका इंटरेस्ट जो है वो इसी फील्ड की तरफ है, ये वेबसाइट डेवलपिंग, कोडिंग, इन सब चीज़ों में। और उसने अभी वेबसाइट भी बनाई हुई है। वो मैं बता रहा हूँ कि उसका पैशन जो है वो इस तरफ है। सिर्फ वो ऐसी डिग्री ले रहा है ज़ूलॉजी की। उसे पता है ज़ूलॉजी के बाद वो क्या एज अ कम से कम टीचर लग जाएगा या अच्छी तरह एमफिल या PhD के बाद वो एज अ प्रोफेसर लगेगा। लेकिन ये जो फील्ड है ये बंदे को डॉलर्स में पे करती हैं और आपकी इनके अंदर एंटर होने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। वो साथ साथ ये काम भी करता है, अपनी वेबसाइट भी बना ली है। बेशक वो IT का बंदा ही नहीं है और ना उसने किसी से सीखा है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात है। वेबसाइट डेवलपिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। उसके अलावा अमेज़ॉन है, ईबे है, इनके ऊपर काम करते हैं लोग, अपने स्टोर बनाते हैं डिजिटल वर्चुअल और आगे सेलिंग करते हैं अमेज़ॉन पे, ईबे पे। और इसके अलावा हमारे पास आते हैं वीडियो एडिटिंग, जो लोग करते हैं उसके ऊपर उन्हें अर्निंग आती है। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के अंदर हमारे पास यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म आप पकड़ लें, 1 से 2 साल उसके ऊपर वर्क करें। आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप किसी भी रिलेटेड फील्ड के मतलब लोगों को गाइड करते हैं, 1 से 2 साल आपने इस पे वर्क करना है डट के। उसके बाद ये आपका आउटपुट देना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपकी डबल से ट्रिपल होती जानी है आउटपुट, जैसे जैसे आप वर्क करेंगे। उसके अलावा बाइनांस है जहाँ पे, और ये ट्रेडिंग है, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के, यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्क करते हैं। ये उन सबसे अच्छा है बाकी सारे प्लेटफॉर्म से। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट उनकी 10 गुना ज़्यादा होकर वापस आ सकती है। बेशक लॉस भी होते हैं, 5 गुना ज़्यादा होकर वापस आ सकती है। इसी तरह 5 गुना लॉस भी हो सकता है। ये सब चीज़ें स्टडी करनी पड़ती हैं इंसान को, फिर इनमें आगे चलते हैं। और सबसे ज़्यादा कमाने वाले जो लोग हैं इसके अंदर, वो अमेज़ोन पे वर्क कर रहे हैं। वेबसाइट डेवलपिंग, फ्रीलांसिंग के स्टूडेंट्स, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स, उसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट जो हैं इस तरह की जॉब्स करते हैं, और ट्रांसलेटर्स हैं, और ये बाइनांस के जो स्टूडेंट्स हैं, और जो ये यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स हैं, और फेसबुक तो आपने देखा होगा। और स्पेशली जिनके जो रील्स चल रही होती हैं, आगे उनके ब्लू टिक लगे हुए हैं, उनकी तो अच्छी खासी पे आ रही होती है। इसी तरह ये वर्क होता है, कम से कम 3 से 4 साल का वर्क इन सब पे उन्होंने लगाया होता है। अगर कोई स्टूडेंट ये काम स्टार्ट करता है, 1 से 2 साल के बाद उन्हें आउटपुट आना स्टार्ट हो जाता है और यही बेस्ट फील्ड है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि पैसिव इनकम का कोई ना कोई रास्ता रखें अपने साथ। बेशक वो कोई भी डिग्री कर रहे हैं, लेकिन पैसिव इनकम साथ लाजमी रखें। पैसिव इनकम मतलब ये है कि स्पेसिफिकली वो कहीं पे वर्क नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ से उन्हें इनकम आ रही है। तो इस हिसाब से उन्हें इन फील्ड्स के बारे में सोचना चाहिए। अपने पेरेंट्स को भी बताना चाहिए, अगर वो इन्हीं को आगे चलाना चाहते हैं तो इन्हीं फील्ड्स में आके स्टडी करें, इन्हीं को लेकर चलें। ये जितने भी मैंने प्लेटफॉर्म्स बताए हैं उनमें ये है कि वो इनको गूगल पे सर्च करें या यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं इनके। 2 से 3 मंथ का काम है, उन्होंने इसको सीख लेना है। उसके बाद उन्हें टास्क आने शुरू हो जाएंगे। वो जैसे जैसे टास्क परफॉर्म करेंगे उन्हें एक्सपीरियंस आता जाएगा और उनकी जो डॉलर्स में पे है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अब मैं स्टूडेंट्स को वो फील्ड्स बताता हूँ जिन फील्ड्स में उन्हें एफएससी के बाद जाना चाहिए, और अगर वो compete कर सकते हैं तो उन फील्ड्स में उन्हें अच्छी खासी पे भी मिलेगी बाद में। इन्हें सबसे पहले तो है फील्ड इनके अंदर CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड है।
इसके अंदर आप एफएससी के बाद जा सकते हैं। मे बी अभी उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह रख दिया, छोटा मोटा टेस्ट देंगे आप, उसके बाद इस फील्ड में जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस फील्ड में ये है कि ये जो अकाउंटिंग की रिलेटेड है ना, बैंक के जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनकी रैंक पे बंदा ये जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट भी। इसी के अंदर बीबीए भी आता है, बीकॉम भी आता है, इसी की छोटी मोटी फील्ड्स हैं इसकी, लेकिन सीए सबसे टॉप लेवल पे है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसकी इतनी खास फ़ी भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स जाते हैं खैर इसके अंदर भी, जिनको पता है इसके बारे में। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं ना होता कि ये सीए है क्या और इसके बाद बच्चे ने करना क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त मैं बताऊं कि लाहौर में है सबसे अच्छे इदारे जो सीए करवा रहे हैं, आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं और उनकी फ़ी वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स विलिंग है कि वो सीए में जाएं एफएससी के बाद। उसके बाद है फार्म डी, यानी जो मेडिसिन वगैरह की तरफ जाते हैं, उनके लिए बेस्ट है ये फील्ड। जिनकी अपनी फार्मेसी या जो बिज़नेस करते हैं मेडिसिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उनके लिए बेस्ट है ये फील्ड। उसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी जलील ही हो रहे हैं। उसके बाद आता है जी एमबीबीएस और बीडीएस। एमबीबीएस वो जो हम कर रहे हैं, और साथ ही बीडीएस के स्टूडेंट्स के, उनके लिए ही बेस्ट है ये फील्ड जिनकी अपने फैमिली में डॉक्टर्स हैं और उन्हें ये पता है कि हम इनके साथ बाद में अटैच होकर सर्वाइव करेंगे सोसाइटी में। उनके लिए बेस्ट है। उसके अलावा ये एमबीबीएस और ये इंजीनियरिंग, ये दोनों वैसी फ्लॉप हो चुकी हैं। अभी मैंने आपको बताया पहले भी कि 10-10 15-15 हज़ार हैं डॉक्टर्स जो 4 से 5 सीटों के लिए अप्लाई करते हैं। उनमें से आप देखें कि आजकल तो सिस्टम चल रहा है कि रिश्वत दे के वो सीट लेनी पड़ती है उन्हें, उसके बाद जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो जलील होते हैं। आपने फैक्ट्स देखे होंगे हर साल 2021 से लेकर 22 और 23 में अभी तक, हर साल डॉक्टर्स 1000 2000 3000 डॉक्टर्स टाइम बाय टाइम जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, इंडिया से बाहर, यूके जा रहे हैं। उसके अलावा वो यूएसए जा रहे हैं, जो कंट्री उन्हें बेस्ट लगता है ना वहाँ पे जा रहे हैं उनका टेस्ट देने के बाद, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो चुका है इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में, इसलिए वो बाहर निकल रहे हैं। मैं बताऊँ इस वक्त एमबीबीएस और बीडीएस के जो एक्सपेंसेस है ना इंडिया पाकिस्तान में, वो तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक हो चुकी हैं। डिग्री के सिर्फ एक्सपेंसेस हैं ये, और बीडीएस के भी सेम है। तो इसी तरह पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि अगर यही हम किसी बिज़नेस पे लगा लें, अगर आपका कोई बिज़नेस है उस पे इतने पैसे लगा लें तो वो 5 सालों में कहाँ से कहाँ जा सकता है, बजाय इसके कि ये एमबीबीएस और बीडीएस है। उसके बाद भी डॉक्टर्स को 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिल रहे होते, इसीलिए तो डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं। अगर ज़्यादा पैसे मिल रहे हो तो वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो बाहर जाएँ। तो ये चीज़ समझनी चाहिए पेरेंट्स को भी, जो बिला वजह पेरेंट्स अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, या सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी को दिखाने के लिए, और बच्चों का कोई पैशन नहीं है। बच्चे आके क्लासेस में कह रहे होते हैं हमने तो वेब डिज़ाइनिंग करनी थी, हमने फ्रीलांसर बनना था, लेकिन पेरेंट्स के कहने पे हम यहाँ आ गए। तो ऐसे सबकी काउंसलिंग होने वाली है यहाँ पे सबसे पहली बात। इसके आगे जो फील्ड मैं बताता हूँ कि सीएसएस है, उसमें आपको ये है कि बहुत अच्छी फील्ड है ये। इसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है बैचलर डिग्री। आपने कोई भी बैचलर डिग्री करनी है, बीएस की कोई भी कर लें, उसके बाद आप सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है। इसके अंदर जाएँ, ये भी अच्छी फील्ड है। बाकियों की निस्बत तो बहुत अच्छी है सीएसएस, और बंदे का एक रोब भी होता है। इसके बाद जो आते हैं वो मैं बताता हूँ कि स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप पाकिस्तान में पढ़ना ही नहीं चाह रहे एफएससी के बाद, तो उसके बाद ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। बाहर से बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आते हैं, यूके से, अमेरिका से और डिफरेंट कंट्री से। आप उनके लिए अप्लाई करें, किसी एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, कंसल्टेंसी के थ्रू कर सकते हैं। उनके लिए अप्लाई करें और कोशिश करें कि स्कॉलरशिप वो लें जिनके अंदर आपको वर्क भी अलो हो। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को वर्क भी अलो हो। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपने मास्टर्स के लिए जाना है, उसके लिए भी आप वो स्कॉलरशिप लें जिसमें आपको वर्क अलो हो, तो वहाँ जाके आप वर्क भी कर सकें। अपनी फैमिली को सपोर्ट ना भी करें तो आप अपनी फ़ी खुद पे कर सकें, और कोशिश करें फुल स्कॉलरशिप पे जाएं, और वहाँ जहाँ आपको वर्क भी अलो हो। अगर आपको वहाँ पे वर्क नहीं अलो होगा और आपका वीज़ा 2 साल का एग्जैक्ट होगा, उसके बाद आपको कहेंगे आपने वापस चले जाना है, उस स्कॉलरशिप का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हंगरी जा रहे हैं एफएससी के फ़ौरन बाद, जो बीएस की डिग्रीज़ के लिए जा रहे हैं कि वो वहाँ जाकर बीएस करेंगे, फिर उन्हें वर्क भी अलाउ नहीं होता और वो वापस आ जाएंगे, उनके स्कॉलरशिप का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे जब पाकिस्तान में कोई बिज़नेस कर लेते वो ठीक था। तो यही मेरे नज़दीक कोई खास फील्ड्स हैं। उसके अलावा ये जो बीएस जोलॉजी है, एग्रीकल्चर साइंसेज है, और जितने भी यूनिवर्सिटियाँ ये करवा रही हैं, ये सब फ्लॉप हो चुकी हैं इस वक्त। इनमें अर्निंग जब आपकी होती है ना, ज़ाहिर बात है किसी ने पढ़ना है उसके बाद अर्निंग तो करनी करनी है सब ने। उसके अंदर जो सबसे मेन बात ये है कि इनके अंदर जब अर्निंग स्टार्ट होती है ना, वो जाके होती है एमफिल के बाद, यानी डिग्री के 6 साल बाद जाके आपको अर्निंग का होता है, एफएससी के 6 साल के बाद। तब तक अगर 6 साल आपने किसी और बिजनेस में या ऑनलाइन वर्क में लगाए हो, 6 साल में आपका तो पूरी दुनिया में नाम बन जाए। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट्स को चाहिए कि इसकी तरफ आएँ, इसमें अपना नाम बनाएं सोशल मीडिया पे,
और लोगों को गाइड करें। और उसके अलावा जितने मैंने प्लेटफॉर्म पहले बताए हैं, फ्रीलांसिंग के, फाइवर के, डाटा एंट्री के, वेब डिज़ाइनिंग के, इनकी तरफ आना चाहिए उन्हें। इस हिसाब से उन्हें चलना चाहिए और पेरेंट्स को भी ये चीज़ें बतानी चाहिए। अगर पेरेंट्स समझ जाए ना, तो ऑलमोस्ट सारी सोसाइटी ऐसा ऐसा ठीक होने लग जाए। ये सब होने के बाद पेरेंट्स बच्चे को यही कहते हैं कि हमने तेरे पे इतने पैसे लगाए हैं और तुझे डिग्री मिली है और तू कुछ अर्निंग भी नहीं कर रहा। बच्चा वही डिग्री लेकर किसी भी फर्म में जाता है, वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करता है, वो कहते हैं तेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, कम अज़ कम 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ, 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ। एक्सपीरियंस के लिए कहीं और जाता है, किसी फैक्ट्री में, कहीं पे भी, किसी इदारे के अंडर, वो कहता है मैंने एक्सपीरियंस लेना है, मुझे जॉब दें। वो कहते हैं हम तुझे एक्सपीरियंस भी दें और इतनी पे की क्या ज़रूरत है, वो 10 से 15 हज़ार पे रख लेते हैं और वहीं पे सारी ज़िंदगी बंदे की ख़राब हो जाती है। और यही गोल्डन टाइम होता है ज़िंदगी का कि जब एफएससी के बाद और बैचलर के बाद इंसान कोई ना कोई अर्निंग स्टार्ट कर ले। पेरेंट्स भी यही चाहते होते हैं। इसीलिए सबसे पहले उन्हें समझना चाहिए कि बच्चे को किन फील्ड्स में भेजें और बच्चे को खुद चूज़ करने दें उसका पैशन किस तरफ है। इसी तरह फिर आगे सोसाइटी में सब अच्छी अर्निंग की तरफ जा सकेंगे। आपकी फैमिली में इस वक्त आपके बहन भाई या कोई भी जानने वाला या एफएससी कर रहा हो या उसने एफएससी कर ली हो, उसके बाद वो ये सोच रहे हो कि वो कौन सी फील्ड चूज़ करें, आप उनको ये वीडियो शेयर करें। उन्हें बताएं कि आपने कोई फील्ड चूज़ करनी है, वो इस हिसाब से देखें कि आपकी जब डिग्री ख़त्म होगी आज से 3 से 4 साल के बाद, उस वक्त उसका स्कोप होगा या नहीं होगा। क्योंकि वो डिग्री लेने का फ़ायदा जब उसमें आपको जॉब ही नहीं बाद में मिलनी। आपने यूनिवर्सिटियों को इतने पैसे पे कर देने हैं, हर सेमेस्टर की आपने 50,000 से लेकर 70-80 हज़ार तक पे करने हैं और 4 साल 5 साल तक पे करते रहना है, उसके बाद आपको 25,000 की भी जॉब नहीं लगनी। तो इसीलिए पहले ही ये बात सोचनी चाहिए कि आपने किस फ़ील्ड में जाना है और आपने कोई फ़ील्ड चूज़ करनी भी है या नहीं, और आप खुद फ़ील्ड चूज़ कर रहे हैं या आपके घर वाले आपको चूज़ करके दे रहे हैं, या आप कोई और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की तरफ आ जाएँ, जिससे आपको थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट के बाद आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाएँ, सिर्फ़ आपकी मेहनत से वहाँ पे वर्किंग करने से। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा मैंने और भी वीडियो बनाई थी कि एमबीबीएस के बाद स्टूडेंट्स क्या करें, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स इंडिया पाकिस्तान से, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पे सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो रहा है। उनके लिए 50 से 60,000 अर्न करना भी इस वक़्त इतना मुश्किल हो चुका है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि जॉब ही नहीं है। एक कंट्री में जॉब ही नहीं है तो आपको डिग्री लेने का क्या फ़ायदा? और वो भी वो डिग्रीज़ जो मुँह उठा के सारे एक-दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। वो मोहल्लेदार कह रहा था वो वाली डिग्री कर लो, वो वाली फ़ील्ड में भेज दो बच्चे या बच्ची को। सारे एक-दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। अगर कोई बच्चा एफएससी में कोई बात बता रहा हो कि हमने इस फ़ील्ड में जाना है या दूसरी फ़ील्ड में जाना है, तो बाकायदा पेरेंट्स उसके साथ लड़ रहे होते हैं कि ये तुम गलत बात कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है अभी। और उल्टा पेरेंट्स को भी कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए ये वीडियो उन सब तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डू फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह मेरी वीडियोस होती हैं और मैं स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को हर किसी फ़ील्ड के बारे में गाइड करता हूँ कि आप ये फ़ील्ड चूज़ करें, डॉक्टर इस कंट्री में जाएँ, ऐसे सर्वाइव करें, किस कंट्री का क्या क्राइटेरिया है, किस चीज़ के लिए। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पीपल। थैंक यू। Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos.